हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है ना, क्या इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हेलो एल्केन देखा, फिर उसके बाद हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखा, फिर हेलो एल्केन को बनाने की विधियां देखी, और अब क्या देखेंगे, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण देखेंगे। हर एक चीज सीक्वेंस में चल रही है, बस आपको लगातार चीजों को देखने की आवश्यकता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो इस चीज को समझो। आपका मंडे ट्यूसडे बायोलॉजी आती है, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे आपकी केमिस्ट्री आती है, जैसे कि आपका आज वेडनेसडे तो वेडनेसडे को केमिस्ट्री आ रही है, फ्राइडे और सैटरडे को आपकी फिजिक्स आती है, और संडे को आपका एक वन शॉट आता है जिसमें आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको संडे को केमिस्ट्री का वन शॉट देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहले मिला था, अब संडे को मिलेगा। इस प्रकार से चीजें हो रही हैं यहाँ पर। जैसे इन चीजों में कोई परिवर्तन होगा तो आपको क्लास के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, लेकिन अभी हमारा पैटर्न कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। देखो, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपकी बनाने की विधियां हैं उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो, जो जेन्युइन बात है वो शेयर करता हूं, बिल्कुल जमीनी लेवल पे बात करता हूं, इससे बाहर में कुछ नहीं बोलता। जो एक्सपीरियंस किया है चीजों को, जो चीजों को पढ़ा है, जो चीजों को देखा है, समझा है, छाटा है और रिसर्च की है, उसके आधार पर ही बोलता हूं, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं जाता, ठीक है। तो देखो, चलिए अभी समझो। अब क्या समझो, ये समझो, इसकी पहली रिएक्शन होती है जलीय NaOH के साथ क्रिया। NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो आपका जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ क्रिया करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में थ्योरी थोड़ी लिख दी है, क्योंकि थ्योरी आपको पेपर में नहीं लिखनी, ठीक है। मैंने लिख दी है, आपको केवल रिएक्शन लिख के आनी है। मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में तो आनी चाहिए चीज। तो देखो, जब हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो एल्केन की रासायनिक गुण है तो सबकी क्रिया किससे होगी, हेलो एल्केन से होगी। तो जब हेलो एल्केन की क्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। पहली रिएक्शन क्या हो गई हमारी, ये हो गई कि जब हम लोग हेलो एल्केन की क्रिया जलीय NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि हमने क्या लिया, CH3Cl लिया। CH3Cl क्या है, आपका मेथिल क्लोराइड है, ठीक है ना। मेथिल क्लोराइड का मतलब क्या है, ये एक हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है, क्यों हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हेलोजन समूह भी है और एल्केन समूह भी है, ठीक है ना। प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी जब इससे क्रिया करवाई तो क्या होगा, समझो इस चीज को। एक CH3 ये रहा, एक OH ये रहा, तो ये CH3 इस OH के साथ जुड़ जाएगा। माइनस प्लस का चक्कर है, माइनस प्लस जो आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3OH हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि CH3 क्या है, मेथिल है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर एक Cl रह गया, एक Na रह गया, एक माइनस रह गया, एक प्लस रह गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na मतलब NaCl जुड़ जाएगा आपस में, सी है, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaCl बन जाएगा, यानी कि लवण बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, अल्कोहल चाहिए था, बन गया अल्कोहल। और अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल, ठीक है। ये उस चीज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप एथिल समूह लेते तो यह एथिल अल्कोहल बनता। ये डिपेंड करता है कौन सा हेलो एल्केन ले रहे हो, ठीक है ना, इस चीज पर डिपेंड करता है। हमारा अल्कोहल चाहिए, बन गया, बात खत्म। दूसरी रिएक्शन है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। किसकी क्रिया करवाते हैं, हेलो एल्केन की क्रिया करवाते हैं। किससे करवाते हैं, मैग्नीशियम धातु यानी कि Mg से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। तो जैसे कि हमने क्या लिया, हेलो एल्केन लिया, इसकी क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई। तो यहाँ पर CH3Cl Mg, तो ये आपस में जुड़ गए, CH3MgCl बन गया। तो ये CH3MgCl ये क्या है, आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है। क्या है ये CH3MgCl, तो आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगली आपकी रिएक्शन आती है सोडियम धातु से क्रिया। तो ये सोडियम धातु से जो क्रिया है, ये जो है ना आपकी बुटज अभिक्रिया होती है, नेम रिएक्शन, उसमें भी आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले मैंने जब आपको बताई तो मैग्नीशियम धातु से क्रिया, ये पेपर में बार बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है, ठीक है। आपको बहुत जरूरी से अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब ये बुटज अभिक्रिया एक तरह से मैंने आपको अलग से क्लास बना के भी करवाई है, और एक बार और समझ लो क्या होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की क्रिया किससे कराने पर, देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका सोडियम धातु की क्रिया हेलो एल्केन से कराने पर
एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आपका हैलोजन है, ठीक है, हेलो एल्केन है, उसके 2 अणु लेते हैं, ठीक है, CH3Cl CH3Cl 2 अणु ले लिए, ठीक है। इसकी क्रिया किससे करवाई? सोडियम धातु से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई? शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाई। तो क्या बनेगा? CH3CH3 ये आपस में जोड़े तो क्या बन गया? C2H6 बन गया, ठीक है। ये H, ये 3, ये 3, 3, 3, 6, ये C1, ये C1, C2H6, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखो CH3CH3, ये ऐसे लिखो C2H6, ठीक है। ये क्या बन गया? आपका एथेन बन गया, जो कि एल्केन ग्रुप के एथेन बन गया आपका, ठीक है। अगली चीज आपकी क्या आती है? NaCl, ये लवण बन गया, क्योंकि यहाँ रह क्या गया? Cl रह गया और Na रह गया, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? यहाँ पर लवण बन गया। अब यहाँ पर 2 Cl हैं, तो ये संतुलित नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 NaCl लगा देंगे। आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर ये सोडियम धातु से क्रिया हो जाती है, मैग्नीशियम धातु से क्रिया हो जाती है, और जलीय NaOH के साथ क्रिया हो जाती है। किसकी? हेलो एल्केन की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।